हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 के लिए 12 नवंबर का ब्रह्मास्त्र प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 60 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो नोट यहां पे आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षा से पहले सभी प्रश्नों को जरूर रट्टा लगा लीजिए। यदि आप पहली बार सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम को फतेह करने वाले हैं तो इन 60 क्वेश्चन को अपने मनोमस्तिष्क में बैठा लीजिए, क्योंकि डिट्टो सारे प्रश्न आपके शिफ्ट में फंसेंगे। वो भी 12 नवंबर से जो सीएचएसएल का पेपर स्टार्ट होने वाला है, सभी शिफ्टों के लिए रामबाण प्रश्न होने वाले हैं जो आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी तैयारी पे भारी पड़ने वाला है और परीक्षा के सभी शिफ्टों पे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एक एक प्रश्न तराशा हुआ है। इस क्लास को बनाने में लगभग 24 घंटे का समय लगा है। तो आप समझ सकते हैं इस क्लास के सारे क्वेश्चन अपने आप में कितने इंपॉर्टेंट होंगे हर शिफ्ट के लिए। तो एक एक क्वेश्चन अपने शिफ्ट से पहले जरूर रट्टा लगा लीजिए। आपको जब आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो आपको ऐसा फील होगा ये तो सवाल हमने लगता है कि 6 दिन अभी पहले ही पढ़ा है। बिल्कुल साथी, आपको ऐसा फील होने वाला है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, इस क्लास के सारे क्वेश्चन अपने शिफ्ट से पहले जरूर रट्टा लगा लीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6 बजे और एक रात 8 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो किससे निकलने वाली महानंदा नदी गंगा की सहायक नदी है? बताइए, किससे निकलने वाली महानंदा नदी गंगा की सहायक नदी है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली महानंदा नदी गंगा की सहायक नदी है। तो पहले का डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पारंपरिक खेल है? बताइए, भारत का एक पारंपरिक खेल कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्त, कबड्डी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3। ऋग्वैदिक काल में सेनानी निम्नलिखित में से कौन कहलाता था? बताइए, ऋग्वैदिक काल में सेनानी कौन कहलाता था? तो याद रखिएगा, युद्ध नायक कहलाते थे। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से किसे भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग माना जाता है? किसे भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग माना जाता है? तो आप सभी को मालूम है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? जोंक यानी लीच निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आती है? बताइए, जो जोंक होते हैं वो किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा, एनी लीडा के अंतर्गत। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6। बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, माइकल फेलिप्स हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त के ग्रामीण मॉडल को बताया? बताइए, किसने माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त के ग्रामीण मॉडल को बताया है? तो याद रखिएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बताया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। मई 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? बताइए, मई 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? तो याद रखिएगा, 100 विषय सूची शामिल थे। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9। मुस्लिम कृषकों का एक संगठित विरोध मोपला विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ था? बताइए, मुस्लिम कृषकों का एक संगठित विरोध मोपला विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ? तो याद रखिएगा, केरल राज्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10। फल, सब्जियों और अनाज में पाए जाने वाले परिवर्तनशील फेनोलिक संरचनाओं वाले प्राकृतिक पदार्थों के समूह को क्या कहा जाता है? बताइए, फल, सब्जियों और अनाजों में पाए जाने वाले परिवर्तनशील फेनोलिक संरचनाओं वाले प्राकृतिक पदार्थों की समूह को क्या कहा जाता है? तो सर जी, फ्लेवोनोइड्स कहलाता है।
ऑप्शन सी यहाँ से फ्लेवोनोइड्स बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11, 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहे जाने की नियत आयु क्या है? बताइए 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहे जाने की नियत आयु क्या है? तो सर जी 7 वर्ष है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा पन बिजली का उद्देश्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा ये किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? बताइए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा ये किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो याद रखिएगा सत्रिया के हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15, बांग्लादेश का राजकीय धर्म स्टेट रिलीजन क्या है? बांग्लादेश का राजकीय धर्म क्या है? तो याद रखेंगे इस्लाम है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16, भवनाथ महादेव मेला प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो भवनाथ महादेव मेला प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो जूनागढ़ में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17, सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? सोनल मानसिंह ये किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो याद रखिएगा ओडिसी के हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि प्रत्येक 4 ओम के 4 प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस समानांतर क्रम यानी पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उनका प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा यानी रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आप सभी को मालूम है कि यदि हम साथी समानांतर यानी पैरेलल की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 1 प्लस 1/r2 1/r3 प्लस 1/r4। तो जैसे यदि हमको 1/r निकालना है तो देखिए यदि प्रत्येक 4 ओम के 4 प्रतिरोधक है तो कितना हो जाएगा? 1 + 4 1/4 1/4 1/4 तो कितना हो जाएगा? यदि साथी बेस समान होते तो क्या ऊपर के हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 यानी 4 = 4 यानी r की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। छोटे छोटे सवाल तो आपको आता ही होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी हरिसेड़ 4 की रचना है? बताइए इनमें से कौन सी हरिसेड़ा 4 की रचना है? तो बृहत कथा कोश है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से 2 देश बने? तो भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 नए देश बने थे। तो याद रखिए भारत एक पाकिस्तान। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कर्नाटक के जैन बस्ती मंदिर में गर्भगृह के ऊपर एक वर्गाकार ग्रीवा और शिखर के साथ कितने मंजिला निरंतर विमान बना हुआ है? बताएंगे कर्नाटक के जैन बस्ती मंदिर में गर्भगृह के ऊपर एक वर्गाकार ग्रीवा और शिखर के साथ कितने मंजिला निरंतर विमान बना हुआ है? तो याद रखिएगा 5 मंजिला। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? बताएंगे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो सर जी कपिल देव की। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रिकेट में विकेट स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रिकेट में विकेट स्टंप की ऊंचाई की बात करते हैं तो सर जी 28 इंच होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली चिदंबरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है? कौन से नृत्य शैली चिदंबरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है? तो भरतनाट्यम है। डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया अस्थायी बंदोबस्त भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था?
कार्नवालिस द्वारा शुरू किया गया अस्थायी बंदोबस्त भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था? तो पंजाब राज्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को कंट्रोल करता है? तो अनुच्छेद 246 ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही देखिए फटाफट, इसलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करें क्योंकि समय कम है, हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें सारे क्वेश्चन को रिवीजन करना है, अच्छी तरीके से अपने मनोमस्तिष्क में बैठा लेना है। ओके, भारतीय संविधान के भाग 6 का कौन सा अध्याय राज्य विधानमंडलों यानी स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित है? बताएंगे कि भारतीय संविधान के भाग 6 का कौन सा अध्याय राज्य विधानमंडलों यानी स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित है? तो साथ ही याद रखिएगा अध्याय 3 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मानसून के आगे बढ़ने के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रत्येक वर्ष 15 जून के बाद वर्षा होती है? भारत में मानसून के आगे बढ़ने के अनुसार किस शहर में प्रत्येक वर्ष 15 जून के बाद वर्षा होती है? तो जयपुर में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया? तो साथ ही याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 30, सेल्यूकस निकेटर ये किसका समकालीन था? सेल्यूकस निकेटर चाणक्य का समकालीन था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए? दिल्ली के सुल्तानों में से किसने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए? तो दोस्त मेरे याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 32, तेल और वसा का आयोडीन मान क्या दर्शाता है? तेल और वसा का आयोडीन मान तो गुरुजी असंतृप्त कोटि दर्शाता है। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस नृत्यांगना को लोक नृत्य में उसके योगदान के लिए वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस नृत्यांगना को लोक नृत्य में उसके योगदान के लिए वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मठ भी मंजमा जोगाती को। डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 34, 1974 में MS सुब्बुलक्ष्मी कौन से जीतने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी? बताइए कौन सा पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी थी 1974 में? MS सुब्बुलक्ष्मी। तो दोस्त याद रखिएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 35, भाखड़ा बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? भाखड़ा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो सतलुज नदी पर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 36, जनसंख्या में शामिल जीवों की संख्या को क्षेत्रफल या आयतन की समान इकाई द्वारा विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? जनसंख्या में शामिल जीवों की संख्या को क्षेत्रफल या आयतन की समान इकाई द्वारा विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो मिजोरम राज्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस राज्य सरकार ने राज्य की बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वनिर्भर नारी योजना की शुरू की थी? भारत की किस राज्य सरकार ने राज्य की बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वनिर्भर नारी योजना की शुरू की थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए असम सरकार ने। बी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस त्यौहार के साथ दिवाली का 5 दिवसीय त्यौहार समाप्त होता है? तो किस त्यौहार के साथ दिवाली का 5 दिवसीय त्यौहार समाप्त होता है? कल ही तो समाप्त हुआ है, बताइए। भाई दूज। भाई दूज, इसके साथ साथ देव दीपावली भी भाई। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40। वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित यानी ऑब्जर्व नहीं होती? वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती? तो छाया क्षेत्र। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने ब्रह्म प्रसंविदा लिखी, जो ब्रह्म समाज के पंथ का एक वृत्तांत यानी स्टेटमेंट था? बताएंगे इन समाज सुधारकों में से किसने ब्रह्म प्रसंविदा लिखी, जो ब्रह्म समाज के पंथ का एक वृत्तांत यानी स्टेटमेंट था? तो साथ ही याद रखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42। सामा चकेवा लोक नृत्य का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? सामा चकेवा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। राजस्थान की कालबेलिया जनजाति के प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को किस वर्ष में पद्मश्री प्राप्त हुआ? राजस्थान की कालबेलिया जनजाति के प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को किस वर्ष में पद्मश्री प्राप्त हुआ? तो 2016 में। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44। वासिफुद्दीन डांगर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत शैली से जुड़े थे? वासिफुद्दीन डांगर ये किस शास्त्रीय संगीत शैली से जुड़े थे? तो ध्रुपद से। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो किस राज्य में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो याद रखिए उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46। भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय बुनकरों की दुर्दशा के बारे में कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है लिखा है? बताइए भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारतीय बुनकरों की दुर्दशा के बारे में कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है, यह किसने लिखा? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। किस क्षेत्र में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो किस क्षेत्र में ग्राउंड वाटर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। महापाषाण स्थल ये किस घोड़े नदी जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है पर स्थित एक स्थल है? तो महापाषाण स्थल ये इनामगांव घोड़ नदी जो कि भीमा नदी की एक सहायक नदी है, इस पर एक स्थित एक स्थल है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। चांदी के आभूषणों पर बनने वाली परत क्या है? चांदी के आभूषण पर बनने वाली परत क्या है? तो याद रखिए Ag2S है। तो दोस्त मेरे ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का सिक्का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चलवाया था? तो कौन सा चांदी का सिक्का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चलवाया था? तो टका का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51। 13 फरवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 13 फरवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 34 हो चुकी है। डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विघटक यानी डीकंपोजर का एक उदाहरण है? तो कौन सा विकल्प किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विघटक डीकंपोजर का एक एग्जाम्पल है? तो कवक यानी फंगस है। बी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? किस फसल को उगाने में लगभग 1 साल का समय लगता है? तो गन्ना का। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यूपी पहले पोजीशन पे है गन्ना उत्पादन के मामले में। क्वेश्चन नंबर 54 कॉल करिए। विधि का शासन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है जिसे सिद्धांत का श्रेय किसको दिया जाता है? विधि का शासन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है जिसे सिद्धांत का श्रेय किसको दिया जाता है? तो याद रखिए अल्बर्ट वेन डाइसी को। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55।
भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो याद रखिए फरवरी 1999 में। बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56। मंदिर का वह भाग जिसमें मंदिर के मुख्य देवी देवता विराजित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मंदिर का वह भाग जिसमें मंदिर के मुख्य देवी देवता विराजित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो गर्भगृह कहते हैं। ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57। दूध सागर झरना ये किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो आप जाएंगे गोवा राज्य में तो आपको एक झरना मिलेगा, केवल दूध टाइप का पानी गिरता है। तो वो कहाँ स्थित है? किस राज्य में दूध सागर झरना? गोवा राज्य में। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58। भारत में विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जो संघ सूची, राज्य सूची और कौन सा सूची है? भारत में विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। एक तो संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची है और तीसरा समवर्ती सूची है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थानों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सर जी अनुच्छेद 130 में किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? पहले नंबर पे तो भाई नर्मदा नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और दूसरी तापी नदी। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ताप्ती भी याद रखिएगा, तापी ताप्ती एक ही नदी होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली सुपर फास्ट 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो बताइए आप सभी के कितना स्कोर आज के सेशन से? तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे और आपने लगभग पूरे 60 के 60 क्वेश्चन अपने तैयार कर लेंगे परीक्षा से पहले। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास के साथ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।